आज जननायक बनकर घूम रहे नेता की पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी तो हाल ये था कि फाइल के वजन से प्रोजेक्ट पास होते थे और मंत्री पदों की लॉबिंग की जाती थी। मैंने इसके बारे में काफी सारी रिसर्च की और मुझे कंक्लूजन में कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे यंग व्यूअर्स को पता होने चाहिए और ये जानना चाहिए कि क्यों यूपीए काल को भ्रष्टाचार का काल कहा जाता है। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, यूपीए सरकार में कोल सेक्रेटरी रहे अनिल स्वरूप ने हाल ही में पत्रकार बरखा दत्त के साथ बातचीत में कहा कि उस समय यूपीए सरकार के हर मंत्री ने रिश्वत ली और ये सब सोनिया गांधी के नाम पर हुआ था। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस दौरान उन्होंने जयंती नटराजन टैक्स की भी बात की। You're saying to Oscar Fernandez, tell Sonia Gandhi Yes. that Jayanti Natarajan and her colleague, in your estimation, are basically taking bribes. विडंबना देखिए कि अनिल स्वरूप उन बरखा दत्त के शो पर यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर उस समय मंत्री पद के लिए लॉबिंग करने का आरोप लगा था। बरखा दत्त ने नीरा राडिया के साथ मिलकर जो किया वो केवल सरकार ही नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र में दखल और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम था। पर खैर, बरखा दत्त की बात करने से पहले हम यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की बात करेंगे ताकि ये पूरा मामला एक फ्लो में समझा जा सके कि ये नटराजन टैक्स क्या था, कैसे यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के नाम के साथ रिश्वतों की फाइलें पास हो रही थीं और कैसे पत्रकार मंत्री पदों के नाम डिसाइड कर रहे थे। दोस्तों, अनिल स्वरूप ने अपने बयान में यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के नाम पर भ्रष्टाचार और नटराजन टैक्स की बात की। नटराजन टैक्स दरअसल जयंती नटराजन से जुड़ा है जो यूपीए 2 सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थी। ये आरोप था कि नटराजन ने काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए अवैध रूप से धन लिया था। यूपीए सरकार में पर्यावरण या कोई और प्रोजेक्ट पास करने के लिए 1 साल से ज्यादा का वेटिंग टाइम होता था। इसके बाद भी मंजूरी नहीं मिलती थी और इसके बाद में यूपीए सरकार ने जयंती टैक्स को जन्म दिया जिससे फाइलों का वजन बढ़ते ही वेटिंग टाइम घटने लगता था। सरकार में पर्यावरण मंजूरी का एवरेज टाइम 70 दिन है जबकि यूपीए के काल में इस मंजूरी के लिए 365 दिन तक लग जाते थे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 31 जनवरी 2015 को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि जयंती टैक्स के बारे में कारोबार जगत को पूरी समझ है। 2013 में जब नटराजन को मंत्रिमंडल से हटाया गया तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये उनके खिलाफ लगे करप्शन के आरोपों के कारण था। हालांकि 2023 में सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि जयंती नटराजन के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में पैसे से फाइलें आगे बढ़ाने की बात हर जगह फैली हुई थी और अनिल स्वरूप के बयान ने इस पर मोहर लगा दी है। अब जरा आप इस बात पर और गौर कीजिए कि जयंती टैक्स के नाम पर खुले आम धांधली के बाद भी यूपीए सरकार में ईडीए के मामलों में किसी के खिलाफ कन्विक्शन नहीं हुई, जबकि मोदी सरकार के आने के बाद में ऐसे 58 मामलों में कन्विक्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं बरखा दत्त की जिनके शो में यूपीए के दौरान करप्शन की बात हुई, क्योंकि उनके केस में ये बात भी तो होनी चाहिए ना कि कैसे उन जैसे पत्रकार यूपीए सरकार में मंत्रियों के नाम डिसाइड किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, बरखा दत्त उस समय एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर थी। 2010 में सामने आई नीरा राडिया टेप्स कंट्रोवर्सी में खुलासा हुआ कि कैसे बरखा दत्त और अन्य पत्रकारों ने राजनीतिक फाइलों को प्रभावित करने में भूमिका निभाई थी। इन टेप्स में यह स्पष्ट रूप से सुना गया था कि बरखा दत्त ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से बात करने का वादा किया ताकि दयानिधि मरन को फिर से आईटी और संचार मंत्रालय में मंत्री बनाया जाए। नीरा राडिया जो एक लॉबिस्ट थी ने इन टेप्स में विभिन्न पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं के बीच बातचीत को रिकॉर्ड किया जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित था। ये टेप्स ये दर्शाते हैं कि कैसे मीडिया और राजनीति के बीच एक गहरी साठगांठ थी जहां फाइलों को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग की गई। अब बरखा दत्त ने इन आरोपों का खंडन तो किया पर यह पूरा मामला सार्वजनिक डोमेन में है। वैसे जनता को तो सब याद रहता है पर शायद कांग्रेस के जननायक ये भूल चुके हैं कि यूपीए काल के भ्रष्टाचार से तंग आकर के जनता ने 2014 में उनकी सरकार को नकार दिया था। यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार एक संगठित तरीके से काम कर रहा था। अनिल स्वरूप के बयान, जयंती नटराजन के खिलाफ लगे आरोप और नीरा राडिया टेप्स ये सब बताते हैं कि कैसे मंत्रालय में फाइलें पैसों के बल पर आगे बढ़ाई जाती थी और कैसे मीडिया ने भी इसमें पूरी भूमिका निभाई। कांग्रेस अपनी गलतियां कमियां कभी भी स्वीकार नहीं करती है पर हमें तो याद है कि यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार एक सिस्टमैटिक इशू था। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक काला धब्बा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है हमें आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।